हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड पेज लेआउट। इससे पहले के टॉपिक जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैं सारे लिंक वहाँ पे डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेज लेआउट में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन्स का। तो मार्जिन्स क्या होती है मैं पहले बता देता हूँ आपको। जैसे ही हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमें दिखता है कि हमारे पेज के टॉप में और लेफ्ट हैंड साइड में एक स्केल दिखाई देता है हमें इस तरीके से। ये स्केल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम लिखना शुरू कर पाते हैं और जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक हम लिख पाते हैं। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ से हम लिखना शुरू कर पाते हैं और जहाँ तक ये होता है वहाँ तक हम लिख पाते हैं, उसके नीचे हम नहीं लिख पाते। तो इसको चेंज करना स्केल को, वो हमारी मार्जिन सेटिंग्स में से होता है। जैसे कि नॉर्मल, तो नॉर्मल में हमारा टॉप पे रहेगा 1, लेफ्ट पे रहेगा 1, बॉटम में 1 और राइट में 1। तो इस तरीके से ये चारों तरफ से हमारा पेज जो है एक ही साइज में 1 इंच का फ़र्क रहेगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं, देखते हैं। तो इस तरीके से ये 1 इंच, 1 इंच, ऊपर भी 1 इंच और नीचे भी 1 इंच का गैप ऐसे अलग अलग है। जैसे कि नैरो, नैरो में हमारा 0.5 0.5 का रहता है, 0.5 टॉप, 0.5 लेफ्ट, 0.5 बॉटम, 0.5 राइट। तो अभी ये 0.5 का गैप है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे और भी अलग अलग हैं, तो हम चेक कर सकते हैं उन्हें भी ले लेके। इसके अलावा अगर हम मार्जिन्स को मैन्युअली अपने हिसाब से सेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हम सीधा स्केल के ऊपर लेके जा सकते हैं और अपने अंदाजे से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पेज पे लिखा हुआ कंटेंट भी शिफ्ट होगा। ऐसे हम इस तरफ से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे के गैप में भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम मैन्युअली करते हैं तो फिर हमें इसे चेक करना होता है प्रिंट प्रीव्यू में जाके कि हमारा जो कंटेंट है वो कट तो नहीं हो रहा है। अगर वो कट नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड, हम इतना मार्जिन रख सकते हैं। अगर हमारा टेक्स्ट कट हो रहा है तो हमें थोड़ा सा मार्जिन कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट जो है पूरा आ जाए पेज पे, क्योंकि मेन हमारा कंटेंट है। हम मार्जिन्स को इसलिए छोटा बड़ा करते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है उस पर फुली इनलार्ज आ सके, पूरा फिट हो सके। सिर्फ इसलिए हम मार्जिन्स को छेड़ते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है दोस्तों ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो मोड है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेपर और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल पेपर। तो इस तरीके से हम पहले अपना पेपर सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, और उसके बाद हम बनाना शुरू कर सकते हैं। हम रिव्यू देख सकते हैं कि हमारा पेज किस तरीके से दिखेगा। ये लैंडस्केप में व्यू है और ये पोर्ट्रेट में व्यू है। यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है पोर्ट्रेट में, तो हम यहीं से चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा पोर्ट्रेट का व्यू है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस आते हैं साइज के। तो ये हमारे पेपर साइज है अलग अलग, इनमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो हमें चाहिए। नॉर्मली हम सब A4 यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लेटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, जिसे लीगल पेपर कहते हैं। इसे भी लीगल एग्जीक्यूटिव पेपर लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग A3 पेपर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये हमारे होते हैं जो हम बेसिक लाइफ में यूज़ करते हैं। इनके अलावा अगर आपको कोई और शीट का साइज़ चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, 8x8, 3.3, 5x7। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा फंक्शन आता है कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम लेफ्ट, कॉलम राइट। कॉलम से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि एक ही सिंगल पेज पे 2 कॉलम्स इस तरीके से, और एक ही शीट पे कॉलम 3, मतलब इस तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा हमारा पेपर। हम एक कॉलम पूरा फिल कर देंगे, उसके बाद सेकंड में आएगा हमारा टेक्स्ट, उसके बाद थर्ड में आएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं पेज को फिल करने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारे 3 कॉलम में आ गया टेक्स्ट। पहला हमारा एक कॉलम भरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसे ही अगर हम 2 कॉलम में देखना चाहें तो 2 कॉलम्स में भी देख सकते हैं। इसे ही अगर हम 3 कॉलम में देखना चाहें 3 में भी, और 1 में भी देख सकते हैं। तो 1 में इस तरीके से रहेगा। इसके बाद लेफ्ट और राइट।
तो मतलब कि हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा। इस तरीके से दो कॉलम बनेंगे लेफ्ट में, और एक पूरा पैराग्राफ, एक बड़ा पैराग्राफ और एक छोटा पैराग्राफ। इसके अलावा एक राइट वाला रहता है जिसमें हमारा पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट की तरफ रहेगा और जो हमारा कॉलम है वो राइट की तरफ रहेगा। इस तरीके से हमारे मार्जिन्स रहेंगे। इनको हम दोबारा से मैनुअली सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितना हमें चाहिए स्ट्रेच करके, तो वहाँ तक हम लिख पाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रेक्स। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक। तो सिंपल है, जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा वहाँ से हमारा पेज ब्रेक होके दूसरा एक पेज क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा वो पेज ब्रेक होके यहाँ से दूसरा पेज एक ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ब्रेक में कॉलम। तो कॉलम ब्रेक का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ से हमारा कॉलम जो है ब्रेक होगा। ब्रेक होगा इन द सेंस कि वहाँ का पूरा टेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया कॉलम ब्रेक। मैं अंडू करके इसे वापस पहले जैसा कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है दोस्तों ब्रेक के अंदर टेक्स्ट रैपिंग। तो इसमें टेक्स्ट रैपिंग का हमारा ये यूज़ है कि जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहाँ पे अगर हम टेक्स्ट रैपिंग करते हैं तो उसके वहीं से ही हमारा एक नया पैराग्राफ बन जाएगा, एक नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, वो भी कम स्पेस के साथ। यही सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं एंटर के साथ। अगर हम एंटर दबाएं, लेकिन एंटर में ज़्यादा स्पेस आता है, तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, शिफ्ट प्लस एंटर, तो वो इस तरीके से कम स्पेस लेगा। याद रखिए शिफ्ट प्लस एंटर हमेशा कम स्पेस के लिए हम यूज़ करते हैं। जहाँ भी हमें नेक्स्ट लाइन में अपना टेक्स्ट लेके जाना और लाइन के बीच में कम गैप रखना हो, तो वहाँ पे हम शिफ्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कम गैप आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है दोस्तों नेक्स्ट पेज। ब्रेक में नेक्स्ट पेज का मतलब है कि अगले पेज के ऊपर अपना टेक्स्ट लेके जाना। जहाँ से हमारा कर्सर रहेगा वहाँ पे उसके आगे का जितना भी टेक्स्ट है वो सारा हमारा नेक्स्ट पेज पे जाके एक नया सेक्शन बन जाएगा। देखिए लिखा ही है साफ साफ, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो एक न्यू सेक्शन स्टार्ट होगा नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बाय के बाद में अपना कर्सर रख रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज ब्रेक। तो उसके बाद का जो पूरा टेक्स्ट था वो देखिए हेडिंग की तरह नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो यहाँ से हमारा एक नया सेक्शन शुरू हो गया। तो इसका ये यूज़ रहेगा। बाकी लर्न कंप्यूटर बाय वो ऊपर रह गया हमारा, क्योंकि इसके बाद हमने कर्सर अपना रखा था तो इसके बाद का टेक्स्ट पूरा नीचे नेक्स्ट पेज पे गया। तो चलिए मैं अंडू करके अभी वापस पहले जैसा कर देता हूँ, जिससे हम आगे का और समझ पाएँ इसी टेक्स्ट के साथ। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूस ब्रेक। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। मतलब कि ऑन द सेम पेज पे हमारा एक न्यू सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहाँ पे हम तो इसको क्लिक करेंगे और उसी के नेक्स्ट लाइन से हमारा एक नया सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कर्सर है बाई के बाद, तो मैं यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस ब्रेक को क्लिक करता हूँ तो यहीं से मेरा अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन से इस तरीके से। तो यहाँ से मेरा एक नया सेक्शन शुरू हो गया। तो चलिए आगे देखें। इसके बाद है मेरे पास ऑप्शन इवन पेज। इवन पेज और ऑड पेज, ये हम लोग देखते हैं कि पेज नंबर 1 हमारा इवन है, पेज नंबर ऑड हमारा सेकंड पेज है। तो इसमें हम लोग ऑड और इवन के हिसाब से चलेंगे काउंटिंग वाइज, कि अगर हमें अपना टेक्स्ट ऑड पेज पे लेके जाना है तो वो एक ऑड नंबर पेज पे जाएगा। अगर हमें अपना पेज एक इवन पेज नंबर पे ले जाना है तो वो एक इवन नंबर पे जाएगा। तो इससे आगे अगर हम इवन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से ब्रेक होके इवन पेज पे जाएगा, और अगर हम ऑड पेज पे क्लिक करेंगे तो ऑड पेज पे जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक करा ऑल्सो के आगे और ब्रेक पेज पे जाके हमने इवन पे क्लिक करा, तो ये एक इवन पेज नंबर पे हमारा टेक्स्ट चला गया। तो इसी तरीके से ये ब्रेक होके इवन पे जाएगा, ऑड चूज़ करेंगे तो ऑड पे जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइन नंबर। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लाइन नंबर का। लाइन नंबर में हमारे पास ऑप्शन है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कॉन्टीन्यूस हमारी काउंटिंग चलती जाती है।
ये हमारे पैराग्राफ या लाइन नंबर को डिस्क्राइब करती है कि ये हमारी लाइन नंबर कौन सी है। तो हर एक पेज के हिसाब से वही सेम काउंटिंग चलती जा रही है ऊपर से नीचे तक। इसी में अगर हम चेंज करते हैं रीस्टार्ट ईच पेज, हर एक पेज के अकॉर्डिंगली रीस्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 19 तक यहाँ पे आया। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज से 1 से स्टार्ट हो गया दोबारा, फिर उसके नेक्स्ट पेज से दोबारा से 1 से। तो इस तरीके से ये पेजेस वाइज चलेगा। इसके अलावा अगर हम इसे करते हैं ईच सेक्शन वाइज, तो ये सेक्शन वाइज के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका नंबरिंग रहेगा। तो इस तरीके से हमारी काउंटिंग कंटिन्यूस में चलती रहेगी। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, जो कि हमने अभी चूज़ किया हुआ है। अगर हम इस सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ को हटा देते हैं तो इस तरीके से हमारी काउंटिंग जो है इन पैराग्राफ्स पे भी आएगी। तो हमारी काउंटिंग अब यहाँ से शुरू होगी। अगर हम किसी फॉर सिंगल पैराग्राफ के लिए अगर हम हटाना चाहते हैं तो हम सप्रेस कर सकते हैं, तो उस पैराग्राफ के लिए हमारी काउंटिंग हट जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पे लाइन नंबरिंग ऑप्शंस पे भी जाके चेक कर सकते हैं। मार्जिन्स पेपर लेआउट में जाके हम लोग सेट कर सकते हैं अपनी नंबरिंग, हेडर फुटर का साइज़। इस तरीके से पेज पेपर में जाके हम लोग पेपर साइज़ चूज़ कर सकते हैं, उसकी ब्रेथ कितनी रखनी है, हमें डिफ़ॉल्ट कौन सा रखना है वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। पेपर सोर्स मार्जिन्स हम लोग सेट कर सकते हैं, टॉप में, लेफ़्ट में, बॉटम में, राइट में हमें कितनी चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हमें शीट चाहिए, मल्टीपल पेजेस चाहिए या नॉर्मल पेजेस चाहिए, वो भी हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं बचती है तो हमारा आधा वर्ड यहाँ पे और आधा वर्ड हमारा नीचे आ जाता है। तो हम उसे किस तरीके से दिखाते हैं, एक माइनस साइन लगा देते हैं उस नंबर के आगे, उस पैराग्राफ या उस वर्ड के आगे, और नेक्स्ट वर्ड जो उसी से रिलेटेड होता है हमारा, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे ऑटोमेटिक। तो हमारा ये वर्ड है, ये हमारा अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था, तो माइनस साइन डल के और इसके बाकी के वर्ड जो हैं यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से यहाँ पे ये है, इस तरीके से हमारा रहेगा। और हम इसे मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, अगर मैनुअली हम चाहें तो भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है इंडेंट को लेफ़्ट करना या राइट करना, और स्पेस बढ़ाना बिफोर या आफ्टर में। बिफोर या आफ्टर मतलब कि जहाँ पे हमारा कर्सर होगा उसके बाद स्पेस बढ़ाना या उससे पहले स्पेस बढ़ाना। लेफ़्ट मतलब हमारा टेक्स्ट जो है लेफ़्ट में लेके जाना इंडेंट पूरा, राइट मतलब राइट में। तो चलिए करके देख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग इसे लेके जाते हैं, हम अपना पूरा इंडेंट अपने टेक्स्ट के साथ शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे राइट की तरफ। और कंट्रोल जेड से वापस पहले जैसा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बिफोर और आफ्टर, स्पेस बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। तो बिफोर देख लेते हैं, ये बिफोर है और ये हमारा आफ्टर है। तो इस तरीके से हम लोग स्पेस घटा या बढ़ा सकते हैं। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ से भी लाइन स्पेसिंग से भी कर सकते हैं। तो इससे आगे के जो हमारे ऑप्शन हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं जब हम एक फ़ोटो या एक शेप ऐड करें इसके अंदर, तभी हम इसके आगे के ऑप्शन यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम शेप से शुरू कर लेते हैं। तो हम शेप ले लेते हैं एक, तो इस तरीके से हमने शेप ले ली है। शेप लेते ही हमारे ये ड्राइंग टूल्स खुल जाते हैं। ये हमारे सारे शेप के टूल्स हैं जो हमने इंसर्ट वाले टैब में देख चुके हैं पहले। तो अभी हम पेज लेआउट कर रहे हैं, तो पेज लेआउट में देखते हैं पोजीशन। तो इस तरीके से हम अगर फ़ोटो डालते तो फ़ोटो की पोजीशन सेट कर पाते, और अभी हमने शेप डाली है तो हम शेप की पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि पोजीशन हमें कहाँ पे चाहिए। इसके अलावा हमारे पास रैप टेक्स्ट है, जो कि हमने इंसर्ट टैब में भी यूज़ करके देखा था कैसे टाइट करना है। टाइट करने के बाद हम इजीली मूव कर सकते हैं अपनी शेप को इस तरीके से, और वो वर्ड्स के साथ कहीं भी हमारी फिक्स हो जाती है, अपने आप जगह बना लेती है।
जहाँ भी हम रखेंगे तो वो शेप के साथ अपना जो टेक्स्ट है वो अपने आप जगह बना लेगा। इसके अलावा हमारे पास स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, टॉप में करा, बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट टेक्स्ट के आगे, इस तरीके से हमारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड वही है, बिहाइंड द टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। कुछ हमारी जो शेप्स होती हैं वो ब्रिंग फॉरवर्ड से होगी, कुछ हमारी जो शेप्स हैं वो रैप टेक्स्ट में जाके बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट से होगी। कभी कभी हम लोगों को इमेज के लिए ये बाहर वाले ऑप्शन यूज़ करने पड़ते हैं, कभी कभी शेप्स के लिए ये अंदर वाले, और कभी कभी इसी का उल्टा भी हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों ग्रुप और अनग्रुप करने के लिए। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा फ़ोटो होती है या एक से ज़्यादा शेप होती है तो उन्हें हम ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं इस तरीके से। एक शेप है ऑलरेडी, दो शेप और डाल देता हूँ मैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये दो शेप ले ली मैंने। अब जब हमें एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल दबा के उन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लिक करा हुआ है। अब मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इसके ऊपर और इस वाली शेप के ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ। तो अब मेरे यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन खुल गया है, तो यहाँ से मैं फिर इसे ग्रुप कर सकता हूँ। तो ये मेरी पूरी अब एक इमेज बन चुकी है। इसके अंदर मैं कुछ भी एडिटिंग करूँगा तो तीनों के साथ एडिटिंग होगी, चाहे मैं इसके अंदर फ़ोटो डालूँ या इसका शेप फिल करूँ, आउटलाइन देखूँ, कुछ भी करूँ तो वो पूरा होगा, पूरी दोनों तीनों शेप्स पे होगा। इसके बाद मैं इन्हें रोटेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, बहुत ही ईजी है। इसके अलावा ब्रेथ बढ़ाना या ब्रेथ घटाना मैं यहाँ से कर सकता हूँ, या मैं नॉर्मली इसको स्ट्रेच करके या स्ट्रेच डाउन करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेच डाउन करूँगा तो छोटी हो जाएगी, स्ट्रेच अप करूँगा तो बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मुझे हाइट बढ़ानी है तो मैं ऊपर क्लिक कर दूँगा, हाइट घटानी है तो मैं नीचे क्लिक करूँगा इसके। अगर मुझे ब्रेथ बढ़ानी है तो ऊपर क्लिक करूँगा और ब्रेथ घटानी है तो नीचे क्लिक करूँगा। अगर मुझे दोबारा से इन तीनों शेप्स को अनग्रुप करना है तो इसी में जाके अनग्रुप कर दूँगा। तो ये तीनों फिर से अलग अलग शेप हो गई हैं इंडिविजुअल। तो चलिए आज का हमारा पेज लेआउट वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। थैंक्स।